So hey guys, welcome to day 7. Wow, a week has been passed. So we will learn today about crude. इसको तो सबसे पहले फुल स्क्रीन पे करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्रूड क्रूड पे आते हैं। तो क्रूड होता क्या है? सी से हो गया हमारा क्रिएट, आर से हो गया रीड, यू से हो गया हमारा अपडेट, डी से हो गया हमारा डिलीट। क्रिएट मतलब डेटाबेस को हमने क्रिएट किया। इसमें थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। डेटाबेस को जैसे यहाँ पे हमने रीड कराया। डेटाबेस को हमने पहले क्रिएट किया, सॉरी। उसके बाद हमने रीड कराया। रीड कैसे कराया? अ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। हाँ, डेटाबेस को रीड किया हमने जैसे टेबल से, टेबल करके डिलीट की, ये रीड किया। अपडेट मतलब कि जैसे कुछ, जैसे कि टेबल है उसमें आपको नाम जैसे कि ठीक करना है अपना, ठीक है, तो वो अपडेट हो गया। या फिर कुछ आपको नया वैल्यू अपडेट करना है, तो वो अपडेट हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा डिलीट, जैसे कि ड्रॉप किया, रिमूवल, रिमूवल ऑफ समथिंग, रिमूवल ऑफ समथिंग फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रूड, क्रूड फंक्शन, क्रूड, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं क्रिएशन, हाँ, जैसे कि क्रिएशन, क्रिएशन के लिए हमने क्या देखा था? क्रिएट डेटाबेस, फिर रीड के लिए क्रिएट टेबल, उसमें इंसर्ट डेटा, उसके बाद अपडेट के लिए टेबल में जैसे डेटा डाला गया था हमने, तो डेटा, डेटा का मैनिपुलेशन हुआ बेसिकली, डेटा मैनिपुलेशन। और फिर ये हुआ डिलीट, डिलीट रिमूवल, ठीक है। एक और चीज हम, एक चीज देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सेलेक्ट स्टेटमेंट पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट पे, सेलेक्ट हम क्यों लिखते हैं सेलेक्ट? जैसे कि मान लो 10 बच्चे हैं यहाँ पे, ये मान लो कि डेटाबेस है और ये अंदर के टेबल्स हैं। ये जो बच्चे हैं ये टेबल्स, टेबल्स है, ठीक है। ये मान लो कि इसने, इसमें मान लो कि टाई पहना हुआ है, इसमें मान लो कि मफलर पहना हुआ है,
इसने मान लो कि कैप पहना हुआ है। इसने मान लो कि मान लो हैट पहना हुआ है। और इसने मान लो कि मंकी कैप लगाया हुआ है। तो ये सबका यूनिकनेस हमने सबका डिफाइन कर दिया कि इसने ये लड़का टाई वाला है, मफलर वाला, कैप वाला, हैट वाला, मंकी कैप वाला है, ये ठीक है। तो हमने ऐसे बोला कि सेलेक्ट करो। तो फिर हम पूछेंगे क्या सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करो वो वो लड़का। सेलेक्ट करो लड़का यानी कि बॉय। सेलेक्ट बॉय फ्रॉम ये टेबल है, तो टेबल का नाम क्या होगा? इस टेबल का नाम है सेक्शन ए में। सेक्शन ए। सेलेक्ट करो लड़का को फ्रॉम सेक्शन ए। तो ठीक है, सब आ गया लड़का। ठीक है। अब इसी में अगर हम वेयर क्लॉज लगाएंगे तो वेयर क्लॉज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी पे। सेलेक्ट बॉय फ्रॉम सेक्शन ए। ठीक है। तो हमारे टेबल में, तो ये हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में खाली बॉयज आएंगे। ठीक है। फिर सेलेक्ट बॉय। इसका मान लो एज भी दिया हुआ है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। सेलेक्ट बॉय कॉमा एज। इसमें बॉय भी आएगा और इसमें एज भी आएगा। ठीक है। समझे ना? तो इसको फायर अप करते हैं, देखते हैं कि ये आता भी है कि नहीं, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। आ गया इसमें। ठीक है। तो सेलेक्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम सेक्शन बी। फायर किया तो खाली नेम आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि खाली नेम आएगा। तो देखो, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया तो खाली नेम आया ना। नेम आया इसमें। अब देखो, जैसे कि सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम सेक्शन बी। एज ही था ना? क्या था? मार्क्स था। ये देखो, मार्क्स भी आ गया और ये भी आ गया, नाम भी आ गया। ठीक है। अब मैं एक चीज इंसर्ट किया जा रहा हूँ, ये स्टार। स्टार, तो स्टार का मतलब क्या होता है? ठीक है। और देखते हैं स्टार का मतलब क्या होता है। नया स्लाइड ले लेते हैं, तो देखते हैं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल हो गया जैसे सेक्शन ए। स्टार, स्टार का मतलब हुआ एवरीथिंग। एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सारा कुछ ही। इस टेबल में से सारा कुछ ही मेरे को दे दो। गिव मी एवरीथिंग। एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस टेबल। एवरीथिंग, सारा कुछ ही दे दो इसमें। ठीक है। तो ये मतलब हुआ बेसिकली आपके सेलेक्ट का और सेलेक्ट स्टार का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो होप समझ में आया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके क्रूड का। तो अभी जैसे हमने अपडेट करने के लिए अभी हम वेयर क्लॉज सीखेंगे। इसके बाद वेयर क्लॉज, जैसे सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का। सेलेक्ट किया कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम। ये डिस्टिंक्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका वेयर क्लॉज आएगा।
ये आए वेयर क्लॉथ जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले रिएक्शन यही होगा। आए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कुछ दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज करना है यार वहाँ पे। मैं होप करूँगा कि मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू गाइस। थैंक यू।